हैं। अब आपको सीधे लेकर चलेंगे एक्सपर्ट रूम, जहां एक्सपर्ट करेंगे पूरा विश्लेषण। ओमशील। बिल्कुल, इस एक्सपर्ट रूम में मेरे साथ डॉक्टर सुशील कुमार लगातार मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि देखिए, शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। 160 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए लीड कर रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन 91 सीटों पर लीड कर रही है। ओवैसी, अगर हैदराबाद सीट की बात करें तो ओवैसी आगे चल रहे हैं। आपको याद होगा कितना हाई प्रोफाइल वो सीट हो गया था, और माधवी लता वहां से जिस तरीके से दमखम के साथ लड़ रही हैं और तमाम तरीके के बयानबाजियां भी उस सीट को लेकर हुई, तो क्या लगता है कि अब ये जो आगे वो हैं, क्या ये बरकरार रहेगा उनका आगे बढ़ना? देखिए, ये इलेक्शन राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और देश के विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। तो दुनिया में कहीं का भी वोटर हो, अपने देश का विकास सबको पसंद है। दूसरा, जो आपने ओवैसी साहब की सीट की बात की, तो ओवैसी जी का वो गढ़ रहा है ट्रेडिशनल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर माधवी लता, उन्होंने बहुत मेहनत की है उस क्षेत्र में और खासकर महिलाओं के विकास के लिए बहुत काम किया है। और पिछले 2-3 इलेक्शन से ऐसा देखने में आ रहा है कि महिलाएं बड़े साइलेंट वोटर की तरह वोट डालती हैं, बड़ी चुपचाप रहती हैं। उनका सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनका मत किधर जाएगा ये पता नहीं चलता है। तो देखिए, अभी तो तेल देखिए, तेल की धार देखिए, अभी तो रिजल्ट बताएंगे कि महिलाओं ने किसको सपोर्ट किया है। आपने काफी अच्छा जिक्र किया महिलाओं का। तो महिलाओं का अगर हम बात करते हैं, तो यूथ पे अगर आते हैं हम, तो यूथ इस बार किस तरफ का रुख कर रहा है, क्या लगता है आपको? क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी द्वारा तमाम तरीके की अग्निवीर का योजना की बात की गई और तमाम तरीके की चीजें लाई गई युवाओं के लिए, तो क्या लगता है युवा किस तरफ प्रभावित होंगे? भारतीय जनता पार्टी की तरफ, अभी एनडीए की तरफ प्रभावित है, या फिर इंडी गठबंधन की तरफ उनका वोट जा रहा है? देखिए, जैसा मैंने कहा, महिलाएं साइलेंट वोटर के रूप में काम कर रही हैं, तो इस बार ये भी रुझान आ रहा है कि यूथ भी बहुत हद तक साइलेंट वोटर के रूप में काम कर रहा है। क्योंकि देखा यह गया है कि सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा यूज़र यूथ है और सोशल मीडिया पर हर तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो यूथ 18 साल का है, जो वोट डालने लायक है, उसको इतनी तो समझ होती है कि मेरा देश विकास कर रहा है और उस विकास का नेतृत्व माननीय मोदी जी कर रहे हैं, जिनकी पूरी दुनिया में धाक है। तो जब उसको सच्चाई सामने आती है कि अग्निवीर योजना के तहत 50,000 युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और राहुल गांधी उसका विरोध करते हैं अलग अलग नाम से, तो यूथ को लगता है कि ये राहुल जी देश के विकास की बात क्यों नहीं करते हैं, क्यों जो देश की भलाई का काम हो रहा है उसको अलग अलग शब्दों में नकारात्मक तरीके से यूथ के सामने पेश करते हैं। तो वहां पर यूथ थोड़ा सा सकुचा जाता है, वो थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है। तो इस बार जो साइलेंट यूथ वोटर है, उसकी भी भूमिका इलेक्शन में बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में 2 लोकसभा सीटों पर लालू यादव की बेटी लड़ रही हैं। चाहे हम वो पाटलिपुत्रा की बात करें, जहां से मीसा भारती लड़ रही हैं चुनाव, और वहीं सारण की अगर बात करते हैं तो रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या लगता है, अभी वो दोनों पीछे भी चल रहे हैं शुरुआती रुझान में, तो क्या लगता है कि उस सीटों पर, क्योंकि पाटलिपुत्रा सीट से 2019 में भी मीसा भारती लड़ी थी, लेकिन वो हार गई थी, रामकृपाल यादव वहां से जीत गए थे। रामकृपाल यादव इस बार भी लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है श्रवण वोट भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मिलेगा और वो निर्णायक भूमिका में होंगे? और मीसा भारती के लिए बिल्कुल, ओम, मैं आपको रोकना चाहूंगा, नतीजों से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख करेंगे।